सभी आचार्य भगवंतों की। वर्तमान आचार्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सोमती प्रकाश जी महाराज की जय। जय गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी। जय गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी। कर दो पार करते निज अरदास जी। कर दो पार करते निज अरदास जी। जय गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी। जय गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी। देव स्वरूप थी जिनकी काया, तीन दर्शन मन नयन सुहाया। देव स्वरूप थी जिनकी काया,
तीन दर्शन मन नयन सुहाया। धर्म प्रभावक कर्म विनाशी, जप आराधक मुक्ति अभिलाषी। जय गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी। जय गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी। छेकाय के तुम प्रतिपालक, बाल ब्रह्म हो आत्म उन्नायक। छेकाय के तुम प्रतिपालक, बाल ब्रह्म हो आत्म उन्नायक। गुरु नगरी मेरठ पावन धाम जी। भीष्म पितामह गुरु सति सत प्रणाम जी। गुरु नगरी मेरठ पावन धाम जी। भीष्म पितामह गुरु सति सत प्रणाम जी। जय गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी। जय गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी। जिन चरणों में आनंद समाया, जिन शासन जिन नाम दीपाया। जिन चरणों में आनंद समाया, जिन शासन जिन नाम दीपाया। करें जयकार सुमति गुरुराज जी। पूर्ण की जो मन वांछित काज जी। करें जयकार सुमति गुरुराज जी। पूर्ण की जो मन वांछित काज जी। जय गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी। जय गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी। आंबिल तप का तेज विशाला, कांत दांत मुख दीन दयाला। आंबिल तप का तेज विशाला, कांत दांत मुख दीन दयाला। नव पद ध्यायक अंतर आवास जी। चरण सरोज प्रतिपल सहवास जी। नव पद ध्यायक अंतर आवास जी। चरण सरोज प्रतिपल सहवास जी। जय गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी। जय गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी। कर दो पार करते निज अरदास जी। कर दो पार करते निज अरदास जी। शासनिस प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हूँ। आराध्य गुरु भगवंतों के पुनीत चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार। उपस्थित प्रज्ञाशील बंधुओं, पिछले 3 दिनों से हम कर्म सिद्धांत के बारे में, कर्म के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जिन महापुरुषों ने
असाता को साता में बदला, पाप को पुण्य में बदला, रोग को स्वस्थ में बदला। उन महापुरुषों की उन कहानी चाहे राजा श्रेणी के माध्यम से हो, राजा प्रदेशी के माध्यम से हम ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कर्म सिद्धांतम को आप समझ रहे हैं, कर्म कैसे उदय में आते हैं, कैसे फल देते हैं। एक स्त्री मां बनने वाली है, डॉक्टर ने डेट दी है 19 तारीख को आप मां बन जाएगी, और मां चाहती है कि मैं 15 तारीख को मां बन जाऊं। डॉक्टर ने 19 तारीख नियुक्ति किया है और मां चाहती है 15 तारीख को, यानी समय से पहले डिलीवरी कराना, समय से पहले बच्चे का जन्म होना, जिसे विज्ञान के युग में क्या कहा जाता है? सिजेरियन। ऐसे ही यानी जो कर्म समय आने पर उदय में आएंगे ही आएंगे निश्चित है, लेकिन समय से पहले जाएंगे, लेकिन मां चाहती है मेरे को जन्म देना चाहती है, तो वैज्ञानिक युग में, भौतिक युग में मुझे सिजेरियन कहा जाता है। वैसे ही आगम की भाषा में जो कर्म समय आने पर उदय में आएंगे ही आएंगे, लेकिन समय से पहले ही उन कर्मों को खींच करके आगे लाना, समय से पहले ही उनको उदय में लाना, उसे उदीरण कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? और यहां महावीर जानबूझ के जाते थे उन अनार्य भूमि में, जाने के पश्चात जिनके चरणों को पाकर, जिनके सहारा को पाकर, जिनके चरण सानिध्य को प्राप्त करके जीव भव्यात्मा वो तरता ही तरता था, उसके कर्म सुधरते ही थे। लेकिन महावीर जो स्वयं के कर्म हैं उनको भी आमंत्रित करते थे या इनविटेशन देते थे। क्यों? कर्म कैसे बंधे हैं, कैसी स्थिति में बंधे हैं, यह हमारे को जानकारी नहीं है। कर्म किस अवस्था में उदय में आएंगे, किस समय रहते ही उन कर्मों को जो समय आने पर फल देंगे, लेकिन उनको आप पहले ही, आप जागरूक अवस्था में हैं, आप होशो अवस्था में हैं, अभी आप उन कर्मों को खींच सकते हैं, लेकिन जब समय आने पर वह कर्म अपना फल देंगे, तब हमारी अवस्था अगर जागरूकता नहीं रही तो वह और कर्मों का बंधन करने वाली स्थिति बनेगी। हमारा अंतिम समय चल रहा है, जीवन भर में हमने तप, त्याग, तपस्या नाम की कोई धर्म, ध्यान नाम की कोई चीज नहीं करी, कोई क्रियाएं हमने नहीं करी। श्रावक जीवन के जो भी बातें हैं ग्रहण करने चाहिए, उनको हमने ग्रहण नहीं किया। अंतिम समय आया और कर्म अपना तीव्र फल देने लगे। उस अवस्था में आप जागरूक हैं या नहीं, क्या भरोसा? नहीं। इसलिए समय रहते ही धर्म ध्यान करना, उन कर्मों को उदीरणा करने के लिए, कर्मों को लाने के लिए, खींच के लाने के लिए, उनको उदय में लाने के लिए आप क्या करेंगे? धर्म ध्यान कर लिया, उनको झाड़ दिया। ये कर्म सिद्धांत की एक थ्योरी,
बड़े अगर समझ में आ जाए बड़ी अच्छी चीज है कर्म सिद्धांत, बहुत अच्छी चीज है। और हम देखते हैं कर्म अपना काम करते हैं, कर्म अपना काम करते हैं, लेकिन दुखी होना या नहीं होना ये जीव के हाथ में है। माता ने लड्डू बनाए, घर में आपके परिवार में किसी सदस्य ने बहुत अच्छे लड्डू बनाए, लड्डू बना करके आपके हाथ में रख दिया, ये खाना या नहीं खाना या आपके हाथ में। और ज्यादा समझे मां ने मुंह में कुचोड़ भी दिया और गले से नीचे उतारना या नहीं उतारना या आपके हाथ में। कर्म अपना काम करेंगे, कर्म कर्ता का पीछा करते ही रहेंगे जिंदगी भर। जैसे साहूकार कर्जदार का पीछा करता ही रहता है जब तक वह पैसे नहीं दे, जब तक हम कर्मों को पूरी तरह निर्जरित नहीं करेंगे तब तक कर्म कर्ता का पीछा करेगा ही करेगा। ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए, वो पीछा करेगा ही करेगा। लेकिन जो कर्म आएगा उसके कारण दुखी होना या नहीं होना वो हमारे हाथ में। दुखी होना है, रोना है, हंसना है, विचलित होना है, ईमानदार है कर्म सिद्धांत, उसका काम है, वो ईमानदार है कर्म, वो अपना काम जरूर करेगा। लेकिन जब अब यहीं पर महावीर की उस साधना का इस घटना मिलता है, इंद्र द्वारा महावीर की प्रशंसा की जाती है। एक देव को सहन नहीं होता है, घटना आपने सुनी है, श्रवण किया है, संगम देव की एक कहानी। संगम देव आता है 6 महीने तक लगातार, यानी कहते हैं 20 कष्ट वो एक दिन रात्रि में दिया करता था। जब समय पूरा हुआ उसके कष्ट इतने भयंकर, इतने दर्दनाक, इतने असहनशील होते थे। जब वह संपूर्ण जब कष्ट देता रहा 6 महीने तक वह कष्ट देता रहा, जब वापिस जाने लगा तो महावीर ने क्या कहा था? महावीर ने कहा था जो कष्ट ज्यादा कर्म बंधन की संभावनाएं प्रबल बन जाती है। और वहीं पर हमने ये मान लिया, हमारा सिद्धांत है जो सुख देगा या सुख या दुख जो भी होगा वो कर्म सिद्धांत के आधार पर है। निमित्त मात्र बन सकते हैं हम तो निमित्त मात्र, लेकिन ये तो कर्म सिद्धांत का एक पहलू है। जो भी सुख दुख आएगा वो कर्म देगा, लेकिन दुखी नहीं होना। यानी महावीर संगम को कहते हैं जिनका जहां जहां भी मैं जाता हूं मेरा सहारा लेकर के भव्य जन कर्म को सुधार करते हैं, मैं तो दुखी नहीं हुआ हूं, लेकिन तू ही ऐसा पहला जीव आत्मा है, तू ही ऐसा पहला आत्मा है जो मेरे पास आया, मेरे चरणों में आया, एक ईर्ष्या भावना लेकर आया, लेकिन अपार कर्मों का बंधन करके जा रहा है। मैं दुखी नहीं हूं न मैं सुखी हूं, ये। और दूसरी बात, और एक बात याद रखना, हम कर्म करते समय डरते नहीं हैं, लेकिन भोगते समय बड़े चिंतन भी नहीं है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गाली दी, उस गाली के बदले में गाली दे रहे हैं, अपार कर्मों की बंधन कर रहे हैं। वो जीव मात्र निमित्त है। इस दृष्टिकोण से कभी हमने चिंतन करते ही नहीं है। हम सुखी हैं, हम फलाने आदमी ने इतना दुखी कर रखा है, बोलते हैं ना, एक व्यवहारिक भाषा के तौर पर देखा जाए, फलाने आदमी ने इतना दुखी कर रखा है गुरुजी, इतना दुखी कर रखा है, मेरा तो जी चाहता है ये शहर छोड़ के ही चले जाऊं। लेकिन कहीं भी जाए
कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो जो दुख दे रहा है वो एक निमित्त है। पहले समय रहते ही अपने कर्मों को निर्जरित करने के लिए, अपने कर्मों को खत्म करने के लिए धर्म, ध्यान, त्याग, तपस्या, प्रतिक्रमण, सामयिक संबर आदि किया होता तो वह जिस अवस्था में कर्म अपना फल दे रहे हैं वो अवस्था नहीं आती। इसलिए कहते हैं जो साधक सामयिक प्रतिक्रमण विशेष रूप से करता है, सजग रहता है, साधना श्रद्धा से करता है, वो अंतिम समय में भी जागरूक अवस्था में रहता है। जो जागरूक अवस्था में रहता है वही पंडित मरण को ग्रहण कर सकता है। इसलिए कर्म करी है न्यारी वसना चलता जी, हार गए अवतारी वसना चलता जी, हार गए अवतारी। कर्म राज है प्रबल जगत में, जोर यहाँ नहीं चलता। कर्म राज है प्रबल जगत में, जोर यहाँ नहीं चलता। योगी हो रोते रहे जी जी, राजा रंक भिखारी नरते रोते जी, राजा रंक भिखारी डरते रहना जी। है न्यारी डरते रहना जी, कर्म गति है। कहा भी है गीत में कि योगी या भोगी, कर्म ने तो तीर्थंकर आत्मा को नहीं छोड़ा। तो ये ध्यान रखने का कि और जो व्यक्ति कर्म के फल को चखता है वो कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाता, वो और कर्मों का बंधन कर लेता है। इसलिए कर्मों के फल को चखना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जो कर्म आएंगे उसको फल को जहां चखने लग गए वहीं पर और कर्म की बंधन हो जाता है। इसलिए बंधुओं, उदीर्णा करना, सिजेरियन करना, कर्मों की, बुरे कर्मों की सिजेरियन करना, यानी समय आने से पहले ही उन कर्म का हाथ पकड़ करके, क्योंकि वो प्रदेश बचा है, उसको विशेष बनाने का कार्य अगर हम करेंगे, निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक दशा की ओर हमारे एक कदम हम और आगे बढ़ेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सूचना दी जा रही है, आराध्य गुरुदेव की 72वां जन्म जयंती आ रही है। विशेष रूप से हम हर साल एकासना तपस्या के माध्यम से हम बनाते हैं। मन बनाइए, मानस बनाइए, अपने काय को तैयार कीजिए, क्योंकि एकासना करने में कोई दिक्कत तो होती नहीं है, न यहाँ हमें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। ये तो स्वतः एक भावना अपने अंदर से उठनी चाहिए। अवश्य करने परिवार के प्रत्येक सदस्य से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एकासने इस धर्म प्रांगण में जरूर होना है। इस बात का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन्हीं चंदलानी शब्दों के साथ आराध्य गुरुदेव की वाणी आ रही है, सुनिए, जीवन को धन्य बनाइए। नमो सिद्धाणम। से धोलो धोलो विकार मल धोलो, पापों का मल धोलो, विवेक और विचार से। यदि तरना है इस संसार से, जिस जीव आया सत्य अहिंसा संयम में, सत्य अहिंसा प्रेम दया गुरु, संतोष भरा हो मन में, निज आत्म उद्धार से। यदि तरना है इस
संसार से। बोलो बोलो प्रभु नाम बोलो, यदि तरना है इस संसार से, यदि तरना है इस त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तो नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार, तुमको। कार्तिक सुदी पूर्णमासी का दिवस है। लंबे समय से चला रहा पंचमी का जाप प्रातःकाल सूर्योदय के साथ साथ प्रारंभ हो गया है। ये जो शुद्धि पंचमी का जाप है, ये आराध्य गुरुदेव गए तो इस पंचमी को हम जाप चलाएंगे। सोचा था चलो भाई कुछ दिन चलेगा, लेकिन वर्षों से चलते चलते आज तक एक दिन भी इतने लंबे समय से आराध्य गुरुदेव की स्मृति में शुद्धि पंचमी का जाप लगातार चल रहा है और तो आगे भी लगातार चलता ही रहेगा। तो आज पंचमी का दिवस, इसको लाभ पंचमी कहते हैं और ज्ञान पंचमी। और आराध्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब खुद 2.5 दाना चावल के लेकर के वो आइमिल की तपस्या करते थे। सिर्फ 2.5 दाने चावल की वो तपस्या ही होती थी, उपवास ही होता था आनंद मंगल के लिए। तो इसमें करीबन 5 वर्ष और 5 महीने लगते हैं। 5 वर्ष 5 महीने शुद्धि पंचमी को अगर जाप होता रहता है, शुद्धि पंचमी की आराधना होती है, इस पंचमी की आराधना को साधना को संपन्न किया जाता है। और इस दिन नमो नारायण ओम नमो नारायण की माला ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है, जितना भी आदमी कर सके। और 51 लोगस्य का ध्यान किया जाता है। आराध्य गुरुदेव कहते थे जो पंचमी की आराधना साधना करते हैं और जो शुरू में करने वाले इसी दिन से प्रारंभ करते हैं। और इस दिन को बड़ा महत्व दिया गया है। हमारे शासन के अंदर भी इसका बड़ा भारी महत्व है। हुआ तो उस समय अफरा तफरी में तत्काल जो है उनकी गद्दी को सुधर्मा स्वामी को सौंपा गया, क्योंकि उनके सबसे प्रथम शिष्य गौतम, उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया था। तो विधि के अनुसार केवल ज्ञान तीर्थंकरों की गद्दी के ऊपर हमेशा छद्मस्त आत्माओं को बैठाया जाता, केवल ज्ञानियों को नहीं बैठाया जाता। तो उसके 5 दिन के बाद आज विधिवत महोत्सव हुआ, जैसे आजकल होता है जब पदवीधारी होते हैं तो चादर महोत्सव वगैरह होता है। ऐसा तो पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ऐसी मान्यता है सुधर्मा स्वामी ने विधिवत इस कार्यभार को उन्होंने इस ज़्यादा नहीं होता तो एक गाथा तो जरूर हम क्या करेंगे, याद करेंगे। तो ऐसे कुछ न कुछ आगम संबंधी ज्ञान संबंधी आराधना साधना इस ज्ञान पंचमी को प्रारंभ किया जाता है। और साथ साथ में इसको लाभ पंचमी कहते हैं। इस दिन किया हुआ आराधना, इस दिन की गवेशी देव जिन्होंने भगवान की जो है वो बाल अवस्था के अंदर थे, तो उनको त्रिशला माता के गोद में ले जा करके समर्पित किया था, क्योंकि कर्मों का बंधन ऐसा था। 82 रात्रि तक उसके बाद संरक्षण करके और वहाँ पर ले जा करके स्थापित करूँगा।
तो भगवान महावीर स्वामी को सबसे पहले सेवा करने का मौका हिरण्यगर्भ देवता को मिला। गर्भस्थ शिशु की सेवा करने का, उनको सुरक्षित एक माँ के गर्भ से दूसरे गर्भ में बड़ा मान सम्मान करते थे, बड़ा आदर सत्कार करते थे तो सेनापति, लेकिन एक मित्र के रूप में हमेशा कहीं भी जाते थे तो हिरण्यगर्भ को लेकर के जाते थे। तो भगवान आपके शासन की जाओ जलाली बहुत अधिक चल रही है, ये ज्ञान, ये आपके शासन के अंदर एक से एक बढ़ करके 14 पूर्वधारी आत्माएं, उनकी जो अद्भुत ये ज्ञान गंगा है, ये इसी तरह से कब तक प्रभावित होती रहेगी और कब तक ये जाओ जलाली, ये ज्ञान की धाराएं इसी प्रकार प्रभावित होती रहेंगी। क्योंकि 5वां आरा जो चल रहा था, पूरा होते होते ये पूर्वों का ज्ञान समाप्ति के कागार के ऊपर चलेगा। क्योंकि ये अवसर्पणी काल चल रहा है, तो अवसर्पणी काल के अंदर सब चीजें घटते जाते हैं, लोगों को प्राप्त होगा। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, और वो ज्ञान पूरा का पूरा तो नहीं चलता, लेकिन ये समय के प्रभाव से घटता चला जाएगा। लेकिन ये जो मेरा उपदेश है, ये जो ज्ञान की 21,000 वर्ष के आरे में 1,000 वर्ष में पूर्वों का ज्ञान पूरा हो जाएगा, तो आगे 20,000 वर्ष तक किस तरह से चलेगा? 20,000 वर्ष तक ये आगमवाणी कैसे चलेगी? ये आपका जो ज्ञान धारा ये किस तरह से चलेगी? और वो आचार्य पद को प्राप्त करेंगे, और प्राप्त करने के बाद उनको आभास होगा कि ये ज्ञान की गंगा धीरे धीरे सूखती चली जा रही है। तो वो ये ज्ञान को, जो पूर्वधरों का ज्ञान है, उस ज्ञान को लिपिबद्ध करने का बड़ा भारी कठिन काम करेंगे। उसको लिपिबद्ध का नाम प्रभु, तो उन्होंने कहा वो जो है रहेंगे, उनका नाम उन्होंने बतलाया देवर्दि गणी क्षमा श्रवण। देवर्दि गणी क्षमा श्रवण नाम के आचार्य होंगे। वो बड़ी कठिनाइयों के बावजूद एक नई परंपरा अंत तक भी समाप्त क्या करेगा, नहीं होगा। वो आगे के 20,000 वर्ष तक ज्ञान की गंगा क्या करती रहेगी, बहती रहेगी। बहुत से मंदिर हैं, वहां पर पूरे शास्त्रों को लिखवाया जाता है, ताम्र पत्रों के अंदर बहुत जगह लिखवाया जाता है, पुस्तकें तो छपती रहती हैं। और इसलिए श्रावक श्राविकाएं, जिससे कि ये ज्ञान की गंगा लगातार क्या करती रहे, चलती रहे। कहीं अगर खत्म भी हो जाए तो वहां पर भी ऐसी चीजें हैं तो कभी न कभी तो उजागर होंगी, फिर लोगों के सामने वो आ जाएगा। 1000 वर्ष तक ये गंगा क्या करती रहेगी, बहती रहेगी। ये सुनकर के इंद्र के मन में और उनके जो सेनापति हिरण्यगर्भ देव के मन में बड़ी भारी जिज्ञासा पैदा हुई। बड़ी जिज्ञासा उनके मन के अंदर पैदा हुई। वाणी को जो 1000 वर्ष में पूर्वों का ज्ञान खत्म हो जाएगा, उसके बाद 20,000 वर्ष तक उसको सुरक्षित रखेंगे। ऐसे भागशाली, ऐसे अनंत अनंत उपकारी, ऐसे अनंत अनंत उपकार करने वाली वो महान आत्मा। उन्होंने कहा आप इनके लिए कह रहे हैं? उन्होंने कहा यही हिरण्यगर्भ हैं, यही जो है वो आचार्य बनकर के उभरेंगे और जो है यही वो लिखने का कार्य करवाएंगे। और इनका नाम देवर्दि गणी क्षमा श्रवण उस समय प्रसिद्ध होगा। और इनके लेखन के बाद ये ज्ञान, इस भी बड़ी खुशी हुई। और जो देवेंद्र, उनको तो खुशी होना ही होना, हिरण्यगर्भ के तो रोम रोम के अंदर प्रसन्नता छा गई। और उनको ये लगा भाई ये समय कितना जल्दी आए और मैं ये सेवा का काम जल्दी से जल्दी कर। हे देवानुप्रिय, तुम होंगे तो दुर्लभ बोधि, बड़ी दुर्लभता से तुम्हारे को दीक्षा मिलेगी, बड़ी कठिनता से मिलेगी। मन वो उस दिन से उसके मन, लेकिन उस समय जो इंद्र से उन्होंने प्रार्थना की। इंद्र से कहा तुम मेरे मित्र हो, तुमने मेरा मान सम्मान दिया, एक वचन दो, मेरे को वचन दो। तो उन्होंने कहा बोलो।
उन्होंने कहा जब यहाँ जाकर के मैं जाकर के अधिकार क्षेत्र के अंदर ये बात नहीं रहेगी, मैं ये नहीं कर सकता, तो उनको बड़ी तकलीफ हुई। फिर मेरा क्या होगा, दुर्लभ बोधी हूं और किस तरह से बोध होगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारे जो भी देवता जो है उस पद के ऊपर आकर के जन्म लेगा, वो उस पुस्तिका को पढ़ेगा और उसको ये होगा भी अगले की ये भावना है, उसको मैंने पूरा करना है, तो उसका कर्तव्य बन जाता है वो काम क्या कर ले। तो यही से जो है इस महापुरुष ने इस पंचमी को साधना हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जितने छपेंगे उतना ही अच्छा है, शास्त्र जितने छपे उतना कम है। इसलिए हर परिवार में हर कोई सोचता है मौका लगे, चांस लगे तो मैं शास्त्र क्या करूं, छपाऊं। पता नहीं कब कब योग आए, किसके हाथ में कौन शास्त्र आए और किसको जो पढ़ने से उसको बोध की प्राप्ति क्या कर जाए। तो ये इधर उधर हाथों के अंदर पहुंचेंगे, कोई न कोई पढ़ेगा, किसी न किसी को बोध होगा। तो हमारे उस सपने से एक व्यक्ति को भी अगर बोध हो गया, एक व्यक्ति को भी अगर धर्म से जुड़ने का मौका मिला, ये तो बड़ी भारी पुण्यवानी क्या करेगी होगी। तो ध्यान किया जाता है या लोगस्य का पाठ किया जाता है 51 बार। तो इस प्रकार इसकी आराधना साधना होती है। और जो लोग 5 साल 5 महीने तक लगातार शुद्धि पंचमी को अगर करते हैं तो लिखते हैं, याद कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ अनुसंधान वगैरह कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा वगैरह कर सकते हैं। ये सब देवर्षि गणी क्षमा श्रवण का अनंत अनंत उपकार है। तो इन आचार्य भगवंतों ने शासन की इतनी सेवा की है और उनकी प्रशंसा तो हम क्या कर सकते हैं, खुद तीर्थ कांदले का संग आया हुआ है। कांदला तो हमारी दीक्षा भूमि है। आज से 52 वर्ष पहले कांदले में हमारी दीक्षा हुई थी। और कांदला बहुत शुरू से ही जो है जो कांशीराम जी महाराज साहब की दीक्षा भी कांदले के अंदर ही संपन्न हुई थी, क्योंकि उनको उस समय अंग्रेज शासन की तरफ से सूचना कर दी गई थी कोई भी साधु साध्वी हालात में कांदले के अंदर पूज्य कांशीराम जी महाराज साहब की दीक्षा हुई। पूज्य सोनलाल जी महाराज साहब वहाँ पर विराजमान, कांशीराम जी वहाँ पर पहुँचे और जिस समय उनका प्रभु की वाणी से छटते सारे